हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जो स्टडी से रिलेटेड है। और इस चैनल में जहाँ तक हो सके ऐसे वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो सब्जेक्ट विशेष है जिस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और जो दिक्कतें हमें आती हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाया जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता था कि जैसे कि हम अगर पढ़ाई जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट के प्रति हमारा जो नॉलेज है वो कितना है, क्या है, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस सब्जेक्ट अगर किसी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो उस पर हमें सबसे पहले अपने अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत आवश्यकता है। हाँ, जैसे हम उस सब्जेक्ट के प्रति अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं तो वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के प्रति हमें अपनापन महसूस होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप पहले बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कहने का मतलब पहले बार किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उससे बात करने में असहजता महसूस करेंगे, है ना। जैसे आप अपने जैसे क्लोज फ्रेंड से अच्छे से बात कर सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक अपरिचित व्यक्ति से आप नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से इसको अपने पढ़ाई से जोड़ सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको नया मिलता है ना, तो वो सब्जेक्ट जो है आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, इसलिए लगेगी कि क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उस पर नहीं है या आपका कमांड नहीं है। सपोज मैं बात करूँ, जैसे हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। 11th में आते हैं तो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं और 10th तक तो हम जर्नल पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन जैसे ही हम 10th के बाद 11th में आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है। वैसे 12th के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो कई लोग 12th में जो रहता है उसी सब्जेक्ट को लेकर के कॉलेज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, तो इसमें भी दिक्कत होती है। अब इस पर बात अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो ठीक है, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं जो भी है। ग्रेजुएशन करने के बाद यदि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या पीजी करने के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम का क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट जो है वेरिएशन बोला जाए, इसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब विविध रूप से सब्जेक्ट होते हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट पर कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस नहीं करोगे, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमने ग्रेजुएशन तक या हमने पीजी तक जो सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं वो सब्जेक्ट आपको हो सकता है मिल सकता है अगर आप वो सब कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड किए हैं तो। लेकिन सपोज अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि वो हमारे लिए वो सब्जेक्ट जो है एकदम से नया हो जाता है। और जब नया सब्जेक्ट जब हमें मिलता है तो वही मैं जो कहानी बोला शुरू में वैसे हो जाता है कि अगर वो सब्जेक्ट आपसे अपरिचित है मतलब आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो अपरिचित सब्जेक्ट के बारे में जब आपको पता नहीं है या उसके बारे में आपको मतलब जानकारी नहीं है तो असहज तो होगी। और जैसे आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे मैं फिर इस एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये कि अगर आप सपोज हिस्ट्री पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम का बेस कंपटीशन एग्ज़ाम में हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी है ना। तो जहाँ तक जियोग्राफी और हिस्ट्री में मैं पहला अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास है ना। तो इतिहास का जो स्वरूप है बोला जाए, इसका जो ट्रांसफॉर्म देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मतलब क्या है, ये जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए आप अक्सर देखा जाए तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मतलब
किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है ना। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड देखा जाए तो हिस्ट्री को क्या किया गया है ना, एक बोला जाए इसको अलग से मतलब फॉर्म में जमाया गया है ना। तो आप अगर उसको समझना चाहेंगे तो पहले क्या बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से अगर हिस्ट्री को एकदम अच्छे से क्लियर समझना है और लगे कि मेरे को ये समझ आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको जियोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे जियोग्राफी का नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट कोई मतलब कोई जैसे जगह का नाम आता है ना, जैसे अब मान लो हिस्ट्री में आ गया नाम है ना मगध, ठीक है, मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद, तो आपके दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए कि हाँ मगध साम्राज्य कहाँ है, कौन से जिले में, अभी वर्तमान में उसको मतलब किससे कौन से राज्य से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किस राज्य के अंतर्गत मगध था, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि कोई भी जैसे शब्द आता है हिस्ट्री में तो उस शब्द को आप अगर जियोग्राफी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब आपका दिमाग ट्रेस कर रहा है कि हाँ ये जो है, अगर जैसे इतिहास में बात आता है हस्तिनापुर, अब हस्तिनापुर किसका नाम था, ठीक है, अब अंग्रेजों ने मतलब भारत पर शासन किया, ठीक है, तो अंग्रेजों के ज़माने में भारत की कई जगहों का नाम क्या था, अलग था। जैसे प्राचीन भारत की बात किया जाए तो नदियों का नाम अलग अलग था, लेकिन आज वर्तमान में नदियों का नाम भी क्या हो गया है, मतलब चेंज हो गया है, बदल गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मतलब इतिहास जो है बहुत ही मतलब बोला जाए कॉम्प्लेक्स या बोला जाए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन गया क्योंकि ये क्या हो गया, प्राचीन में अलग अलग जगह का नाम और फिर उसके बाद आज वर्तमान में अलग नाम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप जियोग्राफी का नॉलेज लें, है ना, जियोग्राफिक सब्जेक्ट को कोरिलेट करें, है ना, किससे, तो हिस्ट्री से। हिस्ट्री पढ़ने के पहले जियोग्राफी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ क्या है, मतलब कौन सा राज्य कहाँ है, इस राज्य का मतलब क्या प्राचीन इतिहास क्या है ना। उस जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत का मतलब भारत की इतिहास पढ़ोगे तो भारत का मतलब ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसको जान लीजिए, है ना, कि प्राचीन काल में भारत का स्वरूप कैसा था, भारत कैसा था, ठीक है, उसका भौगोलिक स्वरूप क्या था, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आपको मतलब जो असहज महसूस हो रही है हिस्ट्री पढ़ने में वो क्या हो जाएगा, सहजता लगेगी। मतलब आप कोई भी नाम आएगा तो आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये है करके, ठीक है ना। तो इसी बेस पर और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो ला रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे मतलब आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कि आपको जो दिक्कत होती है ना, या हमें जो दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। बाकी तो आप अगर देखिए, जैसे यदि बेस को अच्छा तैयार कर दिया जाए, है ना, तो आप कभी भी मतलब क्या कर सकते हैं, महल खड़ा कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपका बेस मजबूत है, ठीक है, तो आप खुद किसी सब्जेक्ट को उठाकर, है ना, आप खुद पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी बुक को उठाते हैं और मतलब खुद ही पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो कोई चीज़ें मतलब जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं उसको क्या कर लेते हैं, रटते हैं, और रटेंगे मतलब भूलेंगे। और हिस्ट्री का फंडा ये है कि ये इसका जो वर्ड होता है ना, इसका जो शब्द होता है, ये थोड़ा मतलब क्या बोला जाए, वो जो शब्द होता है वो थोड़ा अर्थ उसका कुछ अलग होता है, या उसको उस सब मतलब जो शब्द होता है वो प्राचीन, कभी प्राचीन शब्द होता है तो हमें वो समझ ही नहीं आता है। या थोड़ा जैसे मध्यकाल की बात करूँ तो मध्यकाल में ऐसे ऐसे शब्द हैं, है ना, जो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं आता कि ये है कि वो है ना। तो ये दिक्कत होती है ना। तो इस सारी चीज़ों को मतलब इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें क्या होगा, शब्दों को ट्रैश करना होगा, शब्दों को समझना होगा, प्लस उसके साथ साथ हमें एक ढांचा तैयार करना होगा। ढांचा मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मतलब अगर आपको किसी फोटोग्राफ्स, है ना, जो फोटो है उसको मतलब आप रखे हैं लेकिन आप उसको एक फ्रेम में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा लगता है ना। तो यही है कि एक फ्रेम तैयार करें, एक मतलब क्या करें, डायमेंशन तैयार करें,
है ना। आपका एक बार जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक ढांचा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ढांचा तैयार होने के बाद है ना, आपको क्या होगा, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं वही मतलब क्या करूँगा, सब्जेक्ट की एक ढांचा तैयार करूँगा, ठीक है। और जो मतलब जो चीज़ें हमें याद नहीं होती है ना, उसको निमोनिक्स के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ों को निमोनिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं, ठीक है ना। निमोनिक मतलब समझना है, एक ऐसा ट्रिक बना करके, ट्रिक है ना। तो ट्रिक से हर चीज़ को याद नहीं कर सकते ना, जो याद नहीं हो रहा है, जो बहुत ही जटिल है या बोला जाए एकदम लेंदी टाइप से है, ठीक ना, उसी को निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। हर चीज़ को नहीं, हर चीज़ का अगर निमोनिक्स बनाएंगे तो पूरा निमोनिक्स को ही याद करना पड़ जाएगा हमें, है ना, फिर बड़ा दिक्कत है, ऐसे में दिक्कत है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम निमोनिक्स बनाएंगे, बट उसी का निमोनिक्स बनाएंगे जो चीज़ें मतलब याद नहीं होती है, आसानी से याद नहीं होती है, बहुत दिक्कत कर रही है, लेंदी है, ठीक है। तो ये मतलब हिस्ट्री का क्लास होगा, और ज्योग्राफी मतलब बीच में कुछ कुछ जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्सेप्ट को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे दिक्कत क्या होती है कि हम जैसे अगर केवल कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है कि हम ना किसी चीज़ को जैसे बोलते हैं ना, दिमाग में एक ढांचा जैसे तैयार करें। अगर इतिहास बोल रहे हैं, अगर प्राचीन भारत बोल रहे हैं, तो प्राचीन भारत के स्ट्रक्चर हमें पता रहना चाहिए कि हाँ प्राचीन भारत क्या है। और सबसे पहले तो ये है कि अगर इतिहास आप बोल रहे हैं, तो इतिहास सब्जेक्ट जो है ना, ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका डाइवर्सिटी बहुत मतलब बृहद रूप में है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। क्योंकि देखो, अगर आप वर्ल्ड लेवल का जाएंगे तो फिर इतिहास और बड़ा हो जाता है ना। अगर केवल भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास की बात करें, तो भारतीय इतिहास भी कोई कम नहीं है, बहुत ही है ना जटिल है, बहुत ही लेंदी है, ठीक है। सब्जेक्ट कठिन नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, मतलब यहाँ पर जो नेम है बहुत सारा, जैसे मध्यकाल का देखो वो तो और बहुत ज़्यादा है ना दिक्कत करता है ना। बाकी आप अगर ढांचा तैयार कर लेते हैं तो सब में आप क्या करेंगे, उसमें रखते जाएंगे, है ना। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं आप, लाइब्रेरी देखे होंगे, पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तक को एकदम क्रमबद्ध जमाए रहते हैं। तो जब क्रमबद्ध जमाए रहते हैं तो हम किसी भी बुक को आसानी से खोज सकते हैं। अगर उसका एक जैसे आप सिलेबस या बोला जाए किसी बुक को क्या होते हैं, एक अनुसूची मतलब सूचियों में मतलब क्या कर दिए रहते हैं, बांट दिए रहते हैं। तो हम उस पेज पृष्ठ नंबर को मतलब जैसे देखते हैं और उस पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, तुरंत मतलब एक झटके में आ जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप हर सब्जेक्ट को, बात हिस्ट्री की नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को है ना, उस पर क्या करें, मतलब अपना कमांड स्थापित करने के लिए उस पर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें सबसे पहले।